बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका नाम है बोहर एटॉमिक मॉडल। असल में इसमें रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे उनको करेक्ट किया गया और उनको बेहतर अंदाज में डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। स्टूडेंट्स, जो नील बोहर थे इन्होंने जो थ्योरी यूज़ की थी एज अ फाउंडेशन वो यूज़ की थी क्वांटम थ्योरी, जो कि प्रेजेंट की थी मैक्स प्लांक ने 1900 में। और क्वांटम थ्योरी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लासिकल थ्योरी के साथ डिफरेंस में बताई थी कि जो क्वांटम थ्योरी है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, यानी कि क्वांटाइज होती है। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं इस थ्योरी को डिस्क्राइब करने की, मैं जो कि बोहर एटॉमिक मॉडल है, इसने जो एग्जांपल यूज़ की हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम असल में सिंपल से एक एटम है, उसके पास एक मुझे है प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में और उसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि न्यूक्लियस के गिर्द एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिसका ऑर्बिट का रेडियस होता है r। अब वही पहला पॉइंट तो यही कि जनाब साहब के इलेक्ट्रॉन जब तक अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में है ना वो एनर्जी गेन करेगा ना ही वो एनर्जी लूज करेगा, उसकी एनर्जी क्वांटाइज है। नंबर 2, अब वो एनर्जी गेन या लूज कब करेगा? जब वो एक ऑर्बिट से, सपोज वो E2 ऑर्बिट में है। ऑर्बिट का मतलब, जो ऑर्बिट का यहाँ पे लफ्ज बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑर्बिट का मतलब है एनर्जी लेवल, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको नील बोहर ने एनर्जी लेवल यानी कि ऑर्बिट का नाम दिया था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन यहाँ इस ऑर्बिट में मौजूद है, आसानी से रिवॉल्व कर रहा है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने की या एनर्जी लेने की। ठीक है, अब एनर्जी गेन या लूज कब करेगा? उस सूरत में जब ये E2 से E3 में जाए तब इसको एनर्जी चाहिए। या एनर्जी लूज कब करेगा? जब ये E2 से E1 में आए, मतलब कि व्हेन इट जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर इट गेन और लूज एनर्जी। ये हमारा एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन और लूज एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, आप उसका जवाब लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट इट गेन और लूज एनर्जी, या फिर इट एब्जॉर्ब और रेडिएट एनर्जी। अच्छा, अब एनर्जी लूज कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, मतलब E2 से E1 में आएगा, E1 की एनर्जी कम है तो एक्स्ट्रा वाली एनर्जी यहाँ से रिलीज हो जाएगी और वो किस फॉर्म में होगी? H न्यू। लाइट की सूरत में भी हो सकती है, हीट की सूरत में भी हो सकती है। और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कब करेगा? जब ये E2 से गेन जाना चाहे E3 में, पर E2 की एनर्जी तो कम है E3 से, तो एनर्जी को ये गेन करेगा इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। तो उस सूरत में ये लो से हायर में जाएगा या हायर से लो में आएगा। तो कब? जब एनर्जी गेन या लूज करेगा। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी का जो डिफरेंस है प्लांक्स इक्वेशन से हम समझते हैं कि सपोज जो E2 है वो ग्रेटर देन E1 है, यानी कि सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी से। तो डेल्टा E, डेल्टा मीन चेंज, ठीक है, डेल्टा मीन चेंज। ये डेल्टा जो ट्रायंगल का साइन है डेल्टा यानी कि चेंज को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 और ये बराबर होती है H न्यू। H न्यू क्या है? H जो है इसमें प्लांक्स कांस्टेंट है और ये जो V लिखा हुआ है ये V नहीं है, ये है न्यू, NEU न्यू। ये कांस्टेंट है और ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है प्लांक्स इक्वेशन जो एनर्जी के गेन या लूज को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद इसका जो लास्ट पॉइंट है इसका एंगुलर मोमेंटम, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन है उसका मास m है, इलेक्ट्रॉन का मास m है, उसकी वेलोसिटी v जिससे वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उसका रेडियस जो है वो r है। तो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr होगा nh/2 पाई के इक्वल होगा। इसमें n जो है वो क्वांटम नंबर है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का रिव्यू लेते हैं।
हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में पहले पढ़ा कि इसने जो थ्योरी जो बेस यूज़ की थी वो इसने क्वांटम थ्योरी की बेस इस्तेमाल की। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है जब अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था, ना वो एनर्जी गेन करेगा ना वो लूज करेगा। नंबर 2, ऑर्बिट का मतलब है एनर्जी लेवल, मतलब वो इलाका, वो रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इसने जो एग्जांपल ली, एक सादा से एटम की एग्जांपल ली जिसको हम हाइड्रोजन एटम कहते हैं। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है और वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है जिसका रेडियस है r। इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में है ना एनर्जी रेडिएट कर रहा है ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। उसे ज़रूरत कब पेश आएगी? जब वो हायर टू लोअर जाएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब एनर्जी लूज करेगा। जब वो लोअर टू हायर जाएगा तो इसको एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है जी, इट एब्जॉर्ब एनर्जी। और चेंज इन एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और ये हमारे पास बराबर होता है एच न्यू के। एच हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है और एच की वैल्यू होती है हमारे पास 6.63 10⁻34 जॉल सेकेंड। ठीक है जी। न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है और लास्ट पॉइंट इसका एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मतलब मैंने आपको पहले इसका बताया कि इलेक्ट्रॉन का मास m है, वो ऑर्बिट की जो वेलोसिटी है वो v है और उसका रेडियस r है उस ऑर्बिट का, mvr। टोटल इसका एंगुलर मोमेंटम होगा और वो बराबर होगा nh/2π। तो स्टूडेंट्स इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद कीजिएगा। थैंक यू।